कहते थे उन्होंने इलाज नहीं करवाया होगा बेचारी, ये वो। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं आप उसे भूल जाइए और पॉजिटिव चीज़ों को याद रखिए। तो अपनी यात्रा के दौरान हम आ चुके हैं वाणी शुक्ला के घर, जो अपने हाथों से जो है प्रभु श्री राम के लिए हैंडीक्राफ्ट के सामान बनाती हैं। तो बताइए आप कितने सालों से आप बना रही हैं ये सामान? लगभग मुझे ये 1 साल से मैंने स्टार्ट किया। 1 साल से स्टार्ट करा है हाँ, जी। इससे पहले मैं ऑर्डर बेस्ड वर्क करती थी। जी। जब प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनने लगा तो ये था, मैं ऐसी मुझे पेंटिंग करने का शौक़ है तो मैं ऐसे ही पेंटिंग किया करती थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि जब मंदिर बन जाएगा जी। और प्रभु श्री राम विराजमान हो जाएंगे तो बाहर से बहुत सारे लोग आएंगे, तो मुझे उनके लिए उनकी यहाँ से कुछ यादें ले जाएं, इसके लिए भी मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये क्राफ्ट का वर्क स्टार्ट किया। प्रभु श्री राम जी जब खुद नहीं थे अयोध्या में तो उनकी जगह 14 वर्ष ये चरण पादुका स्थापित था। ये बहुत अच्छा मीनिंग देगा कि अगर आप अपने घर में रखते हैं जी, तो जायज़ सी बात है, जहाँ हम उनकी चरणों की धूल रखते हैं तो प्रभु स्वयं आ जाते हैं। और ये है मंडला पेंटिंग, इसका भी अपना ही एक मीनिंग है। मंडला मतलब शब्दग्राह जैसा होता है, ये पॉइंट वाइज बनता है। और इसको देखने से ही मन में जो उथल पुथल चल रही होती है वो शांत हो जाता है और पॉजिटिविटी कनेक्ट करता है। तो जब पॉजिटिव चीज़ें आएंगी तो आप खुद सकारात्मक हो जाएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा हमारे इर्द गिर्द। तो इसलिए मैंने इसका ये बनाया है। और इसमें कि मैंने कलश भी बनाया है। अभी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, तो घर में हम लोग दीपावली की तरह मनाएंगे तो हम कलश सजा सकते हैं। तो अभी आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं लोगों के? हाँ, काफ़ी ऑर्डर्स हैं। इस तरह के गुल्लक के काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है जय श्री राम का इसमें पैसे कनेक्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारे जो सामान हैं, जो प्रभु श्री राम से रिलेटेड जो हैं वो वाणी शुक्ला ने बना रखे हैं। तो इसी के साथ और हम बातचीत करते हैं वाणी शुक्ला से। तो बताइए आप इसके मतलब आपने जो जिस तरह की आप हैंडीक्राफ्ट करती हैं वो आपने कहीं से सीखा है या आप खुद से, आपका खुद का टैलेंट है ये? मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि मुझे पेंटिंग का शौक़ है जी। और मैंने पेंटिंग से एमए भी किया है। चूँकि क्लास मेरी रेगुलर नहीं हो पाती थी, लेकिन हाँ मुझे इसका शौक़ था। अच्छा। तो अब तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए सोशल मीडिया, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला। जो मैं सीखना चाहती थी वहीं से मिल गया, लेकिन हाँ कुछ अपने माइंड का उसमें कनेक्ट करके हम और क्या नया कर सकते हैं। तो ये हमेशा से रहा है, बचपन से मेरा, कि हम और क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और तो कितने साल से, जो कब से आप कर रही हैं ये पेंटिंग? तो जब मैं फिफ्थ में थी तब से स्टार्ट कर दिया था, का मतलब बचपन से ही शौक़ था पेंटिंग का। तो आपकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो कहाँ से रही है? प्राथमिक शिक्षा मेरी जो है यही अयोध्या से ही अयोध्या हुई है। से, हाँ। हाँ, चूँकि अब पैर में प्रॉब्लम है, हाँ। तो इस वजह से काफ़ी स्कूल मेरे बदले गए। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि पढ़ाई ही रोक दी जाए, क्योंकि मतलब काफ़ी प्रॉब्लम घर वालों की तरफ से या फिर आपको दिक्कतें होती थी स्वास्थ्य रिलेटेड या नहीं, स्वास्थ्य रिलेटेड नहीं। मेरी दादी जी थी थोड़ा मतलब रूढ़िवादी थी थोड़ा, तो उन्हें ऐसा था कि इसको प्रॉब्लम है और हैंडल नहीं कर पाएगी तो इसकी पढ़ाई को रहने देते हैं। लेकिन मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, तो उन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया। मेरी मम्मी खुद स्कूल लेके जाती थी, सब कुछ। स्कूल बहुत बदले, लेकिन हाँ मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी और काफ़ी स्ट्रगल किया है मैंने। फिर यहाँ पीजी किया और फिर मैं लखनऊ गई। वहाँ से लखनऊ शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से मैंने एमएसडब्ल्यू किया और उसके बाद फिर मैंने जॉब भी किया। अच्छा, जॉब भी करी है? हाँ, कहाँ जॉब करी 2 आपने? साल मैंने नरेश टेलर्स करके है लखनऊ में, वहाँ पे मैंने जॉब किया। प्राइवेट जॉब थी। अच्छा, किस चीज़ की जॉब? किस तरह? डिज़ाइनिंग का था, फ्लैट में डिज़ाइनिंग वगैरह का। वो वर्क किया। उसके बाद कोविड आ गया, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था कि फिर अब क्या किया जाए कोविड के बाद। तो फिर कोविड के बाद मैं घर आ गई और फिर सिस्टर की शादी हो चुकी थी, तो मुझे लगा
मेरी ये भी जिम्मेदारी है कि मैं माँ मम्मी के साथ रहूँ, उनका भी ख्याल रखना है और मुझे खुद के लिए खड़े भी होना है, कुछ करना है। तो मैंने सोचा जो पेंटिंग का मेरा वो है ही, तो हम पेंटिंग करते हैं और इसमें ही कुछ करते हैं। तो फिर आप मैं जैसे पेंटिंग हाँ, के साथ क्राफ्ट भी करने लगी। आप बच्चों को भी सिखाती हैं पेंटिंग, हाँ, हाँ। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि का मतलब किस साल कितनी उम्र के बच्चे होते हैं वो, और आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी के साथ एसोसिएट हैं या कैसे? मैं मेरा पीजी के पहले मैं एक दिव्यांग स्कूल है वहाँ पे मैं पढ़ी हूँ। तो वहाँ पे जो बच्चे थे, वहाँ पे मतलब ओएच में केवल मैं थी, अदर जो बच्चे थे वो डेफ थे, जो बोल सुन जी। नहीं पाते हैं। तो मैं उनके साथ रहती थी। तो उन लोगों का जैसे स्कूलिंग के बाद वो लोग क्या करेंगे, तो स्कूलिंग के बाद वो लोग ऐसे हो जाते थे कि उन्हें कुछ सीखना है या क्या करना है, तो वो नहीं समझ पाते थे। तो मैं उनको पेंटिंग सिखाना स्टार्ट की। बेसिकली मैंने अपना एनजीओ उन्हीं के लिए स्टार्ट किया अच्छा, था आपका खुद का कि एनजीओ है? हाँ, मेरा खुद का एनजीओ है, वाणी विकलांग सेवा संस्थान। बेसिकली मैंने उन लोगों के लिए स्टार्ट किया कि मैं जो भी थोड़ा बहुत जिस तरह से भी मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, तो कंप्यूटर वगैरह सिखाती थी, प्लस अच्छा, कंप्यूटर भी सिखाती थी आप? हाँ, टाइम टाइम पे फिर मैं उन लोगों को पेंटिंग जी। वर्कशॉप, डांस वर्कशॉप, और प्लस उन लोगों की फैमिली में चूँकि वो बोल सुन नहीं पाते, तो उनके पेरेंट्स भी उनकी लैंग्वेज नहीं समझते, तो जो भी काउंसलिंग का या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती थी, तो वो बच्चों को लेके आके एज ए काउंसलर मैं उनकी हेल्प करती हूँ। तो आप मतलब आपने जैसे बोला कि आप डांस करती थी, तो हाँ। कैसे मतलब किस तरह से आपने सीखा, कैसे चीज़ें रहीं आपकी? टी मैंने डांस टीवी, यूट्यूब ऐसे मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से सीखा। अब चूँकि मेरा आर्ट का मतलब ये पेंटिंग का भी शौक़ है और डांस का, तो मतलब जहाँ भी मुझे थोड़ा-सा भी क्लू मिलता है, मैं सोचती हूँ इसको उठाऊँगी और इसमें हम क्या कर सकते हैं। डांस का भी ऐसा है कि मैं देखती हूँ और उसको सुनती रहती हूँ और मतलब जो है तो और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अयोध्या में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और हमने वाणी शुक्ला के इंस्टाग्राम पेज पे देखा है कि वो स्कूटी भी चलाती हैं। तो आप कितनी साल की उम्र से स्कूटी मतलब कैसे सीखा आपने? किसने सिखाया आपको स्कूटी? उसके बारे में कुछ स्कूटी का क्या है कि स्कूटी मैं आपको बताई जी। कि मैं लखनऊ में स्टडी कर रही थी, तो मैं परफॉर्म वगैरह करती हूँ। तो परफॉर्म मैंने किया, तो एक एनजीओ ने मुझे वो स्कूटी गिफ्ट किया था। तो वो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया और उन्होंने ही मुझे केवल 15 मिनट भी नहीं उन्होंने बताया कि कैसे चलाना है, कैसे एक्सीलेटर देना है, क्या कैसे करना है। केवल उन्होंने थोड़ा-सा चलाया था, चूँकि वो हम लोगों का 2 साइड वाला होता है, तो वो उसे खुद भी नहीं हैंडल कर पा रहे थे। अब चूँकि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं तो नहीं जानती थी कि नॉर्मल वाली कैसे स्कूटी होती है। मैं उस पे बैठी, उन्होंने मुझे बताया और मैं उसको तुरंत चलाने लगी, कैसे क्या लगेगा। मुझे लगता है मैं 15 मिनट 15 से मिनट में सीख आधा गई आप। घंटे में मैं स्कूटी चलाना सीख गई थी। लोग 15 महीने में, 15 दिन में नहीं सीख पाते। नहीं, सीरियसली मुझे जी। ऐसा लगा कि मैं इतनी जल्दी कैसे सीख गई। तो और बताइए आपके घर में कौन-कौन है? मेरे घर में मेरी मम्मी हैं, मेरे पिताजी हैं और हम 5 भाई-बहन हैं। मेरे भाई-बहन, मेरी मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मतलब मुझे बस कहने की देर रहती है, मुझे ये करना है, उससे पहले वो ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, हाँ, कि कैसे करोगी, हम लोग क्या करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि बाहर जब आप लोग आपको देखते हैं, तो उसके बारे में बताइए कि किस तरह से प्रेरणा लेते हैं? क्या लोगों का रिएक्शन रहता है? बताइए। स्टार्टिंग में तो मैं खुद ही नर्वस रहती थी सारी चीज़ों को लेके जी। या कुछ भी करती थी, लेकिन वो आप लोग जैसे ही लोग हैं या फिर जो जहाँ पे मैं परफॉर्म करती हूँ या फिर अपने आर्ट का प्रदर्शन करती हूँ, तो वो लोग ही हैं मुझे कहते हैं तुम बहुत अच्छा कर रही हो, हम तुम्हें देख के सीख रहे हैं कि तुम इतना करती हो और हम उसके सामने कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, अगर मैं कुछ कर रही हूँ, उससे 1 या 2 लोग सीख रहे हैं कि मुझे भी करना चाहिए, तो ये बड़ी बात है। और ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ एक ऐसा हुआ कि एक गोंडा का लड़का है, वो जी। कुछ नहीं करता था, मतलब नशे में रहता था, ये सारी चीज़ें। सोशल मीडिया के माध्यम से उसने मेरा वीडियो देखा, उसके बाद वो यहाँ आया मुझसे पर्सनली मिलने, रोने लगा।
अच्छा, कहाँ? कैन अच्छा, अयोध्या में गोंडा, हाँ, हाँ। गोंडा से अयोध्या हाँ, आया, रोने लगा, कहने लगा मैं आपको देखा और मैं आपसे सीखा कि जब आप ऐसे होके सब कुछ कर रहे हो और मैं सब कुछ मतलब ठीक-ठाक होके ठीक-ठाक। मैं ये सोच रहा हूँ कि बे मुझे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा फ़ील हुआ, मुझे लगा कि मुझे आपसे मिलना चाहिए और फिर नई शुरुआत करनी चाहिए और आज वो जॉब कर रहा है। अच्छा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 1-2 बंदे अगर मुझे देख कर के कुछ सीख रहा है, कुछ कर रहा है तो बड़ी बात है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको शायद रोकते होंगे कहीं न कहीं, थोड़ा सिंपैथी वाला जो आना, तो कभी ऐसा हुआ है? स्टार्टिंग में तो हमेशा होता था कि बहुत ऐसे लोग थे कि जो मेरी फैमिली के ही खिलाफ ही बोलते थे, कहते थे उन्होंने इलाज नहीं करवाया होगा बेचारी ये वो। फिर मेरी मम्मी बहुत पॉजिटिव है, तो माँ ने कहा मेरी मम्मी ने एक मुझे समझाया देखो हाँ, कमी कभी जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे नहीं मिला। भगवान एक से लेता है तो दूसरे को देता है। तब से मेरे माइंड में एक बात बैठ गई कि अगर हम नहीं चल रहे हैं तो कोई दूसरा चल रहा होगा। तो अच्छी बात है ना, वो तो चल रहा है। और फिर तब से मैं कोई कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है। लोग तो बोलेंगे, हम अच्छा भी करेंगे तो भी बोलेंगे, बुरा करेंगे जी। तो भी बोलेंगे। मुझे अपने हिसाब से अपनी चीज़ें करनी है और अपने मम्मी पापा का साथ देना है। तो इसी के साथ वाणी जी आपको संदेश देना चाहती हूँ लोगों को, अपने जैसे लोगों को, जिससे आप वो प्रेरित हों आपकी तरह काम करने के लिए, तो बताएँ कुछ? अ, मैं अपनी जनता को बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं आप उसे भूल जाइए और पॉजिटिव चीज़ों को याद रखिए। जैसे कि हमारी लाइफ में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, उसमें कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। तो बुरी चीज़ों को आप भूल जाइए क्योंकि बुरी चीज़ों को रखने का कोई मतलब नहीं। आप अच्छी चीज़ों को याद रखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और बेसिकली आप अच्छी चीज़ों से को रखेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो बहुत अच्छी बात बोली है वानी जी ने कि पॉजिटिविटी को याद रखिए और नेगेटिविटी को जो है वो दिमाग से बाहर कर दीजिए। तो इसी के साथ यदि आप लोग अयोध्या नगरी में आते हैं रामलला के दर्शन करने, तो आप हम आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी के पास की गली में वानी जी का घर है। तो आप यहाँ ज़रूर आएँ और इनके बने हुए सामानों को ज़रूर खरीदें। तो इसी के साथ ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया.com से।